हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज हम आपको दिखा रहे हैं रोहित और ज्योति का केस। दोनों एक ही रात लगभग एक ही वक्त पर अपने घर से निकले और उसके बाद जो हुआ वो सबकी सोच से परे था। आज तक हमने जितने भी लोगों को लूटा है उन सबने कभी ना कभी हम पर शक जरूर किया है, पर पोपटलाल जी ने सिर्फ विश्वास किया। रंजीत आई मी जाऊन येते। ज्योती एवढ्या रात्री कुठे चाललीस ग? वो बैलेंस खत्म हो गया है तो रिचार्ज करवाने जा रही हूँ। तुम कॉलेज की लड़कियां भी ना एक दिन बिना मोबाइल के रह नहीं सकती। ऐसा नहीं है आई, पूजा से नोट्स भी लेने हैं ना तो दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा चले जाओ, लेकिन खाने के लिए जल्दी आना। हो बाबा। तुम्ही पण ना। पर पोपटलाल जी ने इन्होंने एक स्त्री को भरोसे और विश्वास का सम्मान दिया है। रंजीत रोहित कहाँ जा रहा तू? बाबा वो एक कस्टमर का कॉल आया था, बोला पाइपलाइन में लीकेज है तो वही जा रहा हूँ। पर अभी थोड़ी देर पहले तो आया है तू। हाँ बाबा, पर वो रेगुलर कस्टमर है ना, अर्जेंट भी है तो जाना पड़ेगा। यहाँ पास में ही है, सांता क्रूज में। सुन, आते वक्त दूध लेके आना। आई मला वेळ लागेल, तू खुद ही लेना ये तो। अरे ये रोहित आजकल सीधी तरह बात ही नहीं करता। जवान लड़के को हर बात पे टोकना ठीक नहीं, थोड़ा समय दे उसको, खुद ही संभल जाएगा। लक्ष्मी, काय झालं? ज्योति नहीं है अभी तक। जरूर पूजा के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गई होगी। हेलो, महेश पाटिल बोल रहे हैं? जी आप कौन? क्या आप ज्योति के फादर हैं? हाँ मैं ज्योति का पिता हूँ। आप कौन बात कर रहे हो? मैं सब इंस्पेक्टर इकबाल बेग बोल रहा हूँ, एंटी मार्ग पुलिस स्टेशन। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए जितना जल्दी हो सके कृपा दयाल हॉस्पिटल आ जाइए। ज्योति की तबीयत काफी सीरियस है। क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। काय झालं? जी मैं ही आनंद सानी हूँ। रोहित मेरा बेटा है। रोहित को हॉस्पिटल में एडमिट किया, वो जख्मी है। एक्सीडेंट हुआ क्या? वो ठीक तो है ना? देखिए आप जल्दी से कृपादयाल हॉस्पिटल आ जाइए। करीब 45 मिनट पहले ज्योति को काफी नाजुक हालत में हॉस्पिटल लाया गया। 7:30 पर ज्योति अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपना फोन रिचार्ज करवाने और अपनी सहेली पूजा से मिलने जा रही है। 7:40 पर रोहित भी अपने घर से निकला था। आखिर इस 1.5 घंटे के दरमियान उनके साथ क्या हुआ था? पुलिस को इस घटना की जानकारी लगभग 8:30 पर मिली। सब इंस्पेक्टर इकबाल बेग, एंटी मार्ग पुलिस स्टेशन। धारावी रामबाबू पार्क है ना, वहां पे एक लड़की लहूलुहान पड़ी हुई है। किसी ने चाकू मार दिया उसको। कब हुआ ये? अभी 5 मिनट पहले। लेकिन उसको चाकू मारने वाला इधर ही बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। तब तक तुम एक काम करो, कुछ लोगों को साथ में लेके उस आदमी को वहीं रोकने की कोशिश करो, और अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम उसकी एक फोटो ले लें। सर, लड़के का नाम रोहित साने है। इसके वॉलेट से इसका आधार कार्ड मिला। मोबाइल में पापा के नाम से एक नंबर सेव्ड है। सर इकबाल, इस ज्योति के पिता महेश पाटिल को इन्फॉर्म करो, तब तक मैं इस रोहित साने के पिता से बात कर। इस वारदात के वक्त पार्क में मौजूद उस्मान का कहना था कि रोहित ने ही ज्योति पर जानलेवा हमला किया था। रोहित का चाकू खरीदने के पीछे क्या इरादा था अब यह साफ नजर आ रहा था, लेकिन अब भी कुछ बातों से धुंध हटनी बाकी थी। रोहित ने अपने आप को बुरी तरह से जख्मी क्यों किया था? इस घातक हमले का कारण क्या था? मैडम, मैं महेश पाटिल। मेरी बेटी ज्योति पाटिल। फोन बहुत बह गया था साहब, इसलिए आप लोग की राह देखते या फिर एम्बुलेंस का वेट करते, तब तक कुछ भी हो सकता था। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया जो उसे यहाँ लेकर आए। वेरी गुड। मैं महेश पाटिल, ज्योति पाटिल मेरी बेटी कुठे थी? ऑपरेशन थिएटर में। वो ठीक तो है ना साहब? उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? किसी लड़के ने उस पर चाकू से हमला किया है। चाकू से? कशी आहे माझी ज्योति?
लड़की की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। देवा। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली पेट में काफ़ी घाव हैं और ब्लीडिंग भी हो रही है। डॉक्टर क्या हम ज्योति को देख सकते हैं? आई एम सॉरी, अभी नहीं। डॉक्टर रोहित की तबीयत कैसी है? ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन फिर भी कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। क्या मुझसे बात कर सकते हैं? अभी तो वो बेहोश है, होश आने में कुछ घंटे लगेंगे। एक्सक्यूज मी। साहब, क्या वो रोहित था जिसने मेरे बेटी पे हमला किया? शायद। अब जानते हो रोहित को? कुठे है माझा रोहित? देखिए डॉक्टर साहब से अभी बात हुई है, रोहित की तबीयत अभी ठीक है। रोहित की ऐसी हालत की किसने? शायद उसने खुद। काहे? जिस आदमी ने ये सब कुछ देखा उसने तो हमें यही बताया कि रोहित ने सबसे पहले इनकी बेटी ज्योति पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद अपने आप पर। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा रोहित ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए अभी हम दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकते, पर जहाँ ये हादसा हुआ धारावी के पार्क में, वहाँ के लोगों ने तो यही बताया। धारावी पार्क? और मेरा रोहित तो सांता क्रूज में प्लम्बिंग के काम से गया था, वो धारावी पार्क में कैसे पहुंचा? हो सकता है उसने आपसे झूठ बोला हो। महेश जी, आपकी बेटी ज्योति आपसे क्या कहकर घर से बाहर निकली थी? वो रिचार्ज कराने गई थी फोन का। आते वक्त उसकी सहेली पूजा से मिलने वाली थी। रोहित और ज्योति घर से कुछ और कहकर निकलते हैं और कहीं और जाकर मिलते हैं। ये समझना मुश्किल नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और मुझे लगता है आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। क्या आपको पता था कि रोहित ज्योति से मिलने चाकू लेकर गया? नहीं साहब, जब वो घर से निकला तो कुछ लेके नहीं निकला था। जिस चाकू से उसने ज्योति पर वार किया है वो गार्डन से हमने बरामद कर लिया है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस हिसाब से रोहित ने सिर्फ ज्योति पर वार नहीं किए, अपने आप पर भी किए। क्यों? देखिए रोहित तो अगर ज्योति से नफरत होती तो वो सिर्फ ज्योति पर वार करता, अपने आप पर नहीं। क्या दोनों के बीच प्यार था जो अपनी जान देकर कुछ साबित करना चाहते थे आप लोगों के सामने? आपकी बेटी ने आपसे कहा था कि वो अपनी सहेली पूजा से मिलने जा रही थी। ये पूजा रहती कहाँ है? जो जैसा नजर आ रहा था क्या वो वैसा ही था, या फिर नजरों का धोखा था और सच्चाई कुछ और ही थी? पुलिस को पता चला कि सिर्फ ज्योति और रोहित ही नहीं, उन दोनों के पिता भी एक दूसरे को सालों से जानते थे। आनंद साने और महेश पाटिल एक ही गांव के थे, पड़ोसी थे, एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आए थे। महेश एक कंपनी में प्यून था और आनंद एक स्टेशनरी शॉप में काम करता था। ज्योति कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। महेश और आनंद की सालों की दोस्ती के बावजूद ज्योति और रोहित में कभी भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। रोहित एक हार्डवेयर स्टोर में प्लम्बर का काम करता था। एक साल पहले तक तो वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन फिर पिछले साल मैंने और आनंद ने गणपति में साथ में गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। हो महेश भाऊ, तुमचा विचार खूप छान आहे। अब मैं भी बहुत दिनों से गांव जाने का सोच ही रहा हूँ। अरे कसला विचार करतोय? हर साल हम गांव में 5 दिन के गणपति की स्थापना करते हैं। इस साल तू भी आ जाना, साथ में जम के पूजा करेंगे। बढ़िया रहेगा महेश भाई, इधर तो कभी अपन पप्पा को घर पे ला ही नहीं पाते। अरे तूने गांव के छोड़ दिया, सारे रिवाज सारे त्योहार मनाना ही भूल गया तू। अपने आप छूट गया सब। क्या है, काम में फुर्सत ही नहीं मिलती। पर महेश भाऊ, इस बार गांव जाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे मन कर रहा है ना, तो बस मैं तेरा पक्का समझू? अरे हाँ, लेकिन वो तेरा दुकान का मालिक तुझे छुट्टी तो देगा ना? मालिक मेरा अच्छा है, मुलासारखा मानतोय मला। तो कॉलेज के बाद क्या सोचा है? रिपोर्टर बनना चाहती हूँ मैं। अरे वाह, लाइव भारी। मतलब
तुम टीवी पर आओगी ना? तुम्हें क्या लगता है मैं रिपोर्टर बन सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम कोई भी न्यूज़ दोगी ना तो लोग फटाक से मान लेंगे। अरे सच में। सर्वांगी सुंदर उर्वशी कंठी धड़के मार मुक्ता फळांची। जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव। गणपति विसर्जन। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे भक्तजन काफी उत्साह में और गणपति बाप्पा मोरिया के नारों से माहौल गूंज उठा। अगर आपको गणपति विसर्जन का असली मजा लेना है तो आप यहाँ आइए मेरे गांव अलीबाग में। कैमरामैन रोहित के साथ रिपोर्टर ज्योति। खूब छान ज्योति, खूब छान, एक नंबर। थैंक यू। सी लो ना। हाँ। रिपोर्टर ज्योति, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पहले तुम बताओ, क्या तुम मुझे? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है कि हमें गणपति 10 दिन के लिए बिठाना चाहिए था। कितना और टाइम मिल जाता तुम्हारे साथ बात करने के लिए। अब तुम बोलो। हाँ। रोहित और ज्योति की दोस्ती बढ़ती गई। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन गांव से लौटने के बाद ज्योति कुछ बदल सी गई थी। नहीं मिंटी, आई एम सॉरी, गलती मेरी है। अपने किए गए हर फ्रॉड के बाद मैं मिंटी से ही कहता रहा। कभी भी सुनाई थी एक मिनट ज्योति जल्दी आ ना। हो आई ये थे बस लवकर ये। अपनी आंखों से लालच की पट्टी मैंने कभी खुलने ही नहीं दी, पर आज पोपटलाल जी के विश्वास ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक बात याद रखना, दे जल्दी। ज्योति, वो पापा गांव में गणपति पे मिले थे, तभी से दोस्ती हो गई। बेटा ये दोस्ती तेरे लिए सही नहीं है। ऐसा क्या बोलता है बाबा? क्या गलत है इसमें? इसमें क्या गलत है वो तुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। पहले जब अपने घर में अखबार आता था तो कूद पड़ती थी, हर एक खबर पढ़ती थी, हमें सुनाती थी। टीवी पर कोई भी नई न्यूज देखती थी तो कितने चाव से बताती थी हमें, लेकिन अभी तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। बेटा तेरे चेहरे पर एक तेज था, तुझे लगन से पढ़ाई करता देख मैं कितना खुश होता था, लेकिन अभी ये जो बदलाव आया ना तुम में, उससे मुझे बहुत डर लगने लगा है। ज्योति बेटा, मैं समझता हूँ ये उम्र ही ऐसी है। तेरे लिए ये वक्त मजा करने का नहीं है, मेहनत करने का है, जिंदगी बनाने का है। मानता हूँ कि मुश्किल होता है खुद को संभालना, लेकिन इस वक्त अगर खुद को संभालेगी ना
तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ देख, तू कॉलेज में पढ़ रही है, वो कभी कॉलेज नहीं गया, प्लम्बर है। सोच कितना कमाता होगा। सिर्फ कुछ दिनों की खुशियों के लिए तू अपने पूरी जिंदगी की खुशियों को अनदेखा कर देगी? जब सही वक्त आएगा ना, तुझे सही लड़का मिलेगा जो तेरे लायक होगा। देख बेटा, हमारा काम तुझे आगाह करना था, बाकी तू खुद समझदार है। जो तुझे ठीक लगे वही करना। ये क्या चल रहा है? सारे टाइल्स कॉस्टली है, ढंग से करो ना, सारे टूट जाएगा। हाँ सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का कोई जिक्र नहीं, और जो भी गुनहगार होगा उसे तुरंत पकड़ा जाए। हाँ रोहित। हेलो ज्योति, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है। तो एक हफ्ते से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हेलो हेलो ज्योति, आवाज ये तो क्या? आई एम सो सॉरी, लेकिन हमें हमारा रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। हे क्या बोलते ज्योति, क्या हुआ बोल तो। मैं अपना पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। रिपोर्टर बनना है मुझे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे दिमाग में उसके अलावा कुछ भी आए। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि तुम रिपोर्टर बनो। मैं पूरी मदद करूँगा तुम्हें। रोहित तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखा है, और सपने पूरे करने के लिए बहुत से सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही है? ऐसी बात नहीं है रोहित, पर मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। ज्योति तुम समझो मेरी बात। चाहिए तो एग्जाम तक मेरे से बात मत करो, मैं भी तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन ये रिश्ता खत्म करने वाली बात मत करो प्लीज। रोहित प्लीज मेरी बात समझो। देखो जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी हो रहा है, और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। हेलो हेलो तेरे पास एसपी सर के नोट्स हैं क्या? हाँ। हो महेश भाऊ, खरं बोलतोय मी, ये सब मेरे को मालूम नहीं था। जानता हूं आनंद, देख ये मत समझना कि मैं रोहित की शिकायत कर रहा हूं तुमसे। अरे दोनों बच्चे समझदार हैं, लेकिन ज्योति ने एक फैसला कर लिया है, उसे अभी उसके करियर पे ध्यान देना है। और ये बात उसने रोहित को कई बार समझाई है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। अरे बार बार उसे फोन करता है, और इन सारी बातों का ज्योति के पढ़ाई पे असर हो रहा है। देखो तुम रोहित को समझा दो। मैं आज ही रोहित से बात करता हूँ। जब ज्योति तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? मैं कोई पीछे नहीं पड़ा उसकी। ज्योति भी मेरे को पसंद करती है, बस उसकी सोच बदल गई है। महेश काका ने बदल ली। कारण जो भी हो, पर बात तो यही है ना कि वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। देख बेटा, अभी ये बात को यहीं पे खत्म कर बस। ऐसे जिद करके क्या मिलने वाला है तेरे को पता? और बेटा तू कह के तो देख, मैं तेरे लिए ज्योति से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, और तू उसको भूल जा। और अब तू अपनी जिंदगी जी और ज्योति को उसकी जिंदगी जीने दे। ज्योति की ब्लीडिंग रोकी नहीं जा सकी, और आखिरकार उसने ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया। रोहित की जान को अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आया था कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सके, ये जान सके कि आखिर उस रात उन दोनों के बीच हुआ क्या था। ज्योति घर से ये कहकर निकली थी कि वो फोन रिचार्ज करवाने और अपनी सहेली पूजा से मिलने जा रही है, नोट्स लेने। क्या रोहित की तरह ज्योति ने भी अपने घर पर झूठ कहा था, या वो वाकई उस रात पूजा से मिली थी?
पूजा, तुम्हारा सहमा हुआ चेहरा बताता है कि तुम इस केस के बारे में बहुत कुछ जानती हो। रोहित और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ज्योति ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। इनफैक्ट वो तोड़ भी चुकी थी, राइट? अगर ज्योति ये रिश्ता तोड़ चुकी थी तो घर पर झूठ बोलकर रोहित से मिलने वो क्यों गई थी? मला माहित नाही सर। पूजा, हमने ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। ज्योति ने घर से निकलने से पहले 6:30 पे तुम्हें कॉल किया था और ज्योति के मोबाइल पर आखिरी कॉल आया था 8:14 पे, जो तुमने किया था। उस वक्त ज्योति गार्डन में थी। तुम्हारे सेल फोन की लोकेशन भी उसी गार्डन के आसपास दिखा रही थी। मतलब जब ज्योति पर हमला हुआ तब तुम वहां थी। सर, ज्योति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। ज्योति ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया था और ये भी मैं जानती थी, लेकिन रोहित ने उसे फोन करना बंद नहीं किया। क्यों फोन काट रही है उसका? भांडन बिंडन झालं की काय? देख, अगर तू इतना भाव खाएगी ना तो एक दिन छोड़कर चला जाएगा तुझे। पूजा, आता भंकस नको। मैं मानती हूँ कि मैं रोहित को पसंद करती हूँ, लेकिन आई बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। ये रिलेशन मुझे मेरे करियर से भटका देगा। इनफैक्ट भटका रहा है। काय ग, काय बोलतेस? तबीयत बिबीयत बरी है ना? कहीं तू आई बाबा के दबाव में आकर तो ये डिसीजन नहीं ले रही? नहीं ग, देख, रोहित से ब्रेकअप का दुख मुझे भी है, पर यही मेरे फ्यूचर के लिए सही है। ठीक है, अगर तूने सोच ही लिया है तो देख, तू एक काम करना, तू रोहित से बात कर ले एक बार, बता दे उसे सब कुछ। देख, इस तरह से फोन काटने से क्या फायदा? तुझे क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी? पर वो नहीं समझ रहा मेरी बात। तब तो तू ठीक कर रही है। जवाब ही मत दे उसके फोन का। क्या कर लेगा? थक कर फोन करना ही बंद कर देगा। वो सब तो ठीक है पूजा, पर एक बात का डर है मुझे। किस बात का डर? ज्योति किस डर की बात कर रही थी? तुला खरंच असं वाटतंय की वो ऐसा कुछ करेगा? माहित नहीं ग, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। मैसेज पे मैसेज भेजता रहता है, कॉल करता रहता है। अभी तो दुख जता रहा है इस उम्मीद में कि शायद मेरा डिसीजन बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा ना पूजा। मुझे तो डर है कि कहीं गुस्से में कुछ। फिर तू एक काम करना, उसे कह दे कि तेरे सारे फोटोज तुझे भेज दे, या फिर तेरे सामने डिलीट कर दे। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना पूजा, लेकिन उससे बात करूंगी तो वो फिर वही इमोशनल बातें करेगा। मग काय करायचं आता? तू एक काम कर, तू उससे बात कर, बोल कि मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दे प्लीज। काय ज्योति ने सांगितलं असं? हो रोहित, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ। तो वो खुद भी तो मेरे को बोल सकती थी ना। रोहित, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। जैसा वो चाहे। मैं अपने मोबाइल से सारे फोटोज ज्योति को फॉरवर्ड करके डिलीट कर दूँ, लेकिन उसको बोलो कि पहला मेरे से एक बार मिले। अगर ऐसा होता तो वो मुझे तुमसे बात करने के लिए क्यों कहती? खुद ही तुमसे बात कर लेती। पूजा, तू समझाओ तिला, एक आखिरी बार मिल ले, उसके बाद मैं कभी उसको नहीं मिलूंगा, कभी उसको ना कॉल करूंगा और ना ही मैसेज करूंगा। आई शपथ। अगर वो मेरे को छोड़ना चाहती है तो ठीक है, लेकिन एक टाइम पे हम लोग साथ में थे, एक आखिरी बार तो मिल ही सकते हैं ना। मुझे नहीं पता कि वो तैयार होगी भी या नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम बोल रहे हो तो एक बार उससे पूछ कर देख लेती हूँ। ज्योति मान गई? हो सब, इसलिए वो दोनों कल गार्डन में मिले। ज्योति चाहती थी कि मैं भी वहाँ उनके साथ रहूं। और ये रोहित चाकू लेकर आया था ज्योति से मिलने? जी शायद, लेकिन सब मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा कुछ होगा। मैं चाहती थी कि वो दोनों खुलकर बात कर सके, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ,
हेलो। हेलो ज्योति। बहुत देर हो गई है, और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे मेरी आंखों के सामने। मैंने ज्योति को तड़पता हुआ देखा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, पता नहीं चला और पैर जैसे अपने आप चलने लग गए और मैं वहां से भाग गई, ज्योति को उस हालत में अकेला छोड़कर। पूजा, क्या रोहित ने तुम्हारी आंखों के सामने ज्योति पर चाकू से वार किए थे? हो सर, मैं तो चाकू देखकर ही शॉक हो गई। और ज्योति? मतलब हो सकता है कि ज्योति ने अपना फैसला बदल दिया हो। ये दोनों मिले ही इसलिए होंगे ताकि ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि जख्मी तो दोनों हुए थे। सर, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि रोहित ने जिद की थी उससे मिलने के लिए। ज्योति तो सिर्फ इसीलिए तैयार हुई क्योंकि वो उससे उसकी फोटोज चाहती थी। ज्योति क्यों मरना चाहेगी सर? वो तो जीना चाहती थी, रिपोर्टर बनना चाहती थी। ज्योति मर चुकी है, किस बात का अफसोस है? ज्योति मर गई उस बात का, या तुम बच गए उस बात का? सच क्या है? ज्योति मरना चाहती थी या तुम मारना चाहते थे? ज्योति सिर्फ मेरे से दूर होना चाहती थी। उस रात भी उसने मेरे से यही कहा था। ज्योति ने अपना फैसला तुम्हें पहले ही बता दिया था, और शायद तुम क्या करने वाले हो ये तुमने भी पहले ही तय कर लिया था। मैं वहां जाकर बैठती हूँ। रोहित प्लीज मेरे फोटोज मुझे मेरे फोन में दे दो और अपने सेल से डिलीट कर दो। तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हारे फोटोज का गलत इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? एकदम क्राइम रिपोर्टर की तरह ही सोचने लगी हो तुम। देखो मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर मैं नहीं चाहती कि गुस्से में कुछ भी ऐसा हो जो हम दोनों के लिए अच्छा ना हो। कितना गिरा हुआ समझती हो ना तुम मुझे। ऐसी बात नहीं है रोहित। तो कैसी बात है ज्योति? ज्योति, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? नुकसान तो तुमने पहुंचाया है मुझे। कितना आसान था ना ये फैसला लेना तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा, तुम्हारा करियर सब अहमियत रखता है। मैं कुछ नहीं हूं ना तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी जो ये सजा दी है तुमने। मैंने कहा तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। और मेरा प्यार ध्यान भटका रहा है। हेलो। हेलो ज्योति। बहुत देर हो गई है, और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। 5 मिनट पूछा। देखो अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मेरे फोटोज नहीं देने मत दो, लेकिन अपने सेल से डिलीट कर दो, फिर मुझे घर भी जाना है। ज्योति, मुझ में ऐसी क्या बुराई है? क्यों इतना अकड़ कर बात करती हो? क्यों दूर जाना चाहती हो? प्लीज ऐसी बातें मत करो। ज्योति, मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, प्लीज ये रिश्ता खत्म मत करो। देखो रोहित, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भी जीने दो प्लीज। मेरी इतनी विनती के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तय कर लिया था कि अगर हम साथ जिएंगे नहीं तो साथ मरेंगे। क्या मिला उसे मारकर? वो मिली या सुकून मिला? सुकून तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भी। जीत गए तुम, सच्चे आशिक हो गए तुम ना, तुम सिर्फ एक खूनी हो। एक बात समझ में नहीं आती, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे चोट पहुंचाने की सोच भी कैसे सकता है? ज्योति का तुमसे दूर रहने का फैसला सही था,
उसके एक इनकार ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुमने तो उसे जान से ही मार डाला। तुम क्या उसके साथ जिंदगी बिताते? ज्योति जीना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। अगर तुम उससे प्यार करते ना तो उसे समझ पाते, और नहीं समझ पाते तो कम से कम उसके फैसले की इज्जत करते। वाकई में अगर तुम उससे प्यार करते तो काय केलास रोहित तू? रोहित इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। रिश्तों में चोट खाया इंसान जब दर्द से उभरने की बजाय उस दर्द को पालने लगता है, तब उसके मन में उमड़ रहे जज्बात को पढ़ पाना आसान नहीं होता। न तो रोहित के माँ बाप ने, न ज्योति के माँ बाप ने, और ना ही खुद ज्योति ने कभी ऐसा सोचा होगा कि रोहित इस हद तक जा सकता है। रोहित की पॉजिटिवनेस को प्यार कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि प्यार जिंदगी संवारता है, जिंदगी देता है, जिंदगी लेता नहीं। जिससे प्यार है उसी शख्स को जान से मार कर या तबाह करके प्यार तो वापस मिलने से रहा। जरा सोचिए रोहित को क्या मिला ज्योति की जान लेकर? जिंदगी भर का अफसोस, पछतावा। इस जुनूनी ख्याल को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो दिल में सिर्फ नफरत पैदा करता है, और ये नफरत आग की तरह से होती है जिसमें लगाने वाला खुद भी जल जाता है। ज्योति को पूरा हक था अपनी जिंदगी का फैसला करने का, एक रिश्ते में बने रहना है या उससे बाहर निकलना है। ज्योति के पिता का अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित होना और अपनी बेटी को राय देना भी गलत नहीं था, क्योंकि आखिर में फैसला ज्योति को ही लेना था। उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया था। रोहित के माता पिता भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने भी रोहित को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस रोहित ने किसी की नहीं सुनी। अगर कोई इंसान आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो इसे अपनी हार या अपना अपमान मान लेना बेवकूफी है। असली हार और अपमान तो तब है जब आप रिश्ता टूटने पर अपने आप पर तरस खाना शुरू कर देते हैं, उस दर्द से बंध जाते हैं, आहें भरते रहते हैं कि आखिर मुझे ही क्यों ठुकराया गया। और यही नकारात्मक और निराशावादी रवैया ही इंसान की असली हार और अपमान है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.